हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑफ स्लैब हिंदी। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ अ बिल्ड और अ जॉब। तो एक जॉब को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास और जेंकिंस हमें क्या क्या सुविधाएं देता है उसके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अपना जेंकिंस खोल लें, होम पेज, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन करें और लेट्स क्रिएट अ जॉब। तो आप यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्रिएट अ जॉब का, उस पर क्लिक कीजिए। वैसे तो ये आपको कई सारे ऑप्शन देता है लाइक फ्री स्टाइल, पाइपलाइन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कोई भी एक नाम दे दीजिए। मैं इसे टेस्ट नाम दे देता हूँ। ओके कीजिए और ये आपको 1 2 3 4 5 6 तरह के ऑप्शंस देता है। लेट्स सी क्या क्या है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं या फिर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। जनरल में सबसे पहली चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी बिल्ड से रिलेटेड या अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पर कोई आर्टिफैक्ट बनाएंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिफैक्ट जॉब एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि डिस्कार्ड वुड बिल्ड, गिटहब प्रोजेक्ट, दिस बिल्ड रिक्वायर्स लॉकेबल रिसोर्सेज, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड। आप इसे पैरामीटराइज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का पैरामीटर डालना है बिल्ड के दौरान। ये आपको इतने तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। हम हर ऑप्शंस को यूज करने के लिए बाद में देखेंगे। उसके बाद थ्रॉटल बिल्ड्स का ऑप्शन होता है कि आप कितनी बिल्ड चाहते हैं और कितने टाइम पीरियड पे चाहते हैं। उसके बाद आपके पास और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं और कॉन्करेंट बिल्ड चलानी है वो भी कर सकते हैं। तो ये एक जनरल पार्ट है। लेट्स मूव ऑन टू सोर्स कोड मैनेजमेंट। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट में आप गिट से रिलेटेड कुछ भी यूज कर रहे हैं जैसे कि बिटबकेट हो गया, गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया या फिर और कुछ, तो आप रिपोजिटरी का यूआरएल देते हैं। गिट रिपोजिटरी का यूआरएल आप गिटहब से जाके या फिर अपने बिटबकेट कोई भी एससीएम से सोर्स कोड मैनेजमेंट से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोजिटरी पब्लिक है तो आप उसे सीधा पेस्ट कर सकते हैं, आपको क्रेडेंशियल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं या फिर सेव करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी और डिस्क्रिप्शन देके ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आपके रिपोजिटरी को कोई भी जॉब कॉल मारती है तो वो इसका यूज़ करती है और उसे ऑथेंटिकेट करती है। सबसे सही चीज़ जो आपको जानने की चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये आपके हेल्प के लिए है। ये आपको बताता है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरा एक फीचर बताएगा कि ये ऑप्शन जब चेक्ड होता है तो क्या होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिलहाल हम इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए। बिल्ड ट्रिगर, थर्ड ऑप्शन। बिल्ड ट्रिगर का मतलब होता है कि आपकी बिल्ड ट्रिगर कैसे होगी। आप रिमोटली करा सकते हैं स्क्रिप्ट्स के थ्रू, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उनके बाद बने, पीरियोडिकली बिल्ड करा सकते हैं। यहाँ पर आप शेड्यूल के लिए हिसाब से टाइम देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपका कोई गिटहब हुक है जिसको ट्रिगर करता है गिट एससीएम पोलिंग को, उसके लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए प्लगइन्स चाहिए होते हैं। प्लगइन्स क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद पोल एससीएम में ये होता है कि ये आपका जो भी रिपोजिटरी है उसमें मान लीजिए थोड़ा केओटिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है जहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स हैं, तो हर बंदा अपनी एक ब्रांच पर काम कर रहा है। तो आप पोल एससीएम में क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम लिख सकते हैं और ये टाइम क्रॉन टाइमिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार लगा देता हूँ तो ये एक तरीके का टाइम है। वैसे तो ये शायद एरर देगा, पर यहाँ पर सबसे स्टार्ट कीजिए एच से, तो देखिए कैसे ट्रांसलेट करता है। तो ये बताएगा कि आज मंडे जून 7 को 8:10 पर ये चलना चाहिए था, नेक्स्ट ये चलेगा 9:10 पे, यानी हर 1 घंटे में। जो आपके 5 स्टार होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज व्हेन एन स्टार्स specifies all valid values. M to n specifies a range of values, M to n slash x और स्टार यहाँ पे स्लैश है, उसके नीचे x है, स्टेप्स बाय इंटरवल्स। तो ये आप इंटरवल के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको मैनिपुलेट करना है ये हर टाइम के लिए तो आप //2 करेंगे तो देखते हैं कितनी देर में करता है। तो
इसने क्या करा, 849.58 से 851.58 यानी हर 2 मिनट में, क्या मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ? हाँ, हर 2 मिनट में कॉल मार रहा है इसे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। अगर आप इसे H5 करते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये 850 पे था और ये 855 पे कॉल जाएगा। तो आप उस हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। बिल्ड एनवायरनमेंट। बिल्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि डिलीट करना है आपका वर्क स्पेस बिफोर द बिल्ड स्टार्ट। क्या होता है कि मान लीजिए आपकी रिपोजिटरी बहुत हैवी है, हैवी इन साइज है, लॉट ऑफ जीबीज। तो अगर आप वर्क स्पेस डिलीट नहीं करेंगे और उसमें कुछ बिल्ड्स चलाएंगे तो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो आप चाहते हैं कि डिलीट वर्क स्पेस करें तो आप वो भी कर सकते हैं। यूज सीक्रेट टेक्स्ट और फाइल्स। अगर आपकी किसी तरीके की सीक्रेट बाइंडिंग है, या आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये बढ़ जाते हैं अगर आप ज़्यादा प्लगइन्स डालते हैं। अभी ये बहुत बेसिक चीज़ है जो इसके साथ आई है। तो अगर आपको कोई सीक्रेट टेक्स्ट या फाइल यूज़ करनी है तो इनके साथ उसे बाइंड कर सकते हैं। अबॉर्ट द बिल्ड इफ स्टक। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बिल्ड है जो बहुत देर से चल रही है, तो आप इसे अबॉर्ट भी करा सकते हैं कि आधे घंटे में चीज़ हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हो रही है तो कोई रिसोर्स क्रंच हो सकता है या कोई इश्यू हो सकता है जिसे हम एड्रेस करना चाहेंगे, तो अबॉर्ट करा सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, ऐड टाइम स्टैम्प्स विद एंट। एंट और मेवन एक तरीके से बिल्डिंग टूल है आपका। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इट प्रिपेयर्स एन एनवायरनमेंट फॉर जेंकिन रन्स बिल्ड अप यूजिंग अपाची एंट, annotates and specific output to display executed targets। तो ये उसके लिए होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्ड पर। बिल्ड स्टेप में आप बहुत तरीके के स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही एक्सपैंडेबल है जेंकिन्स। अभी यहाँ पे मैं कुछ 6 ऑप्शंस देख पा रहा हूँ। ये ऑप्शंस प्लगइन्स के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट है लिनक्स, तो आप यहाँ पे शेल कमांड करा सकते हैं, कुछ भी एको करा सकते हैं, उसमें लिख दीजिए हेलो। तो जहाँ भी आप ये चलाएंगे और अगर वो लिनक्स का एनवायरनमेंट है तो ये प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई बैच फाइल एग्जीक्यूट करानी है तो आप वो इसे कट कीजिए, बिल्ड स्टेप में बैच कमांड चलानी है तो यहाँ पर भी आप बैच कमांड चला सकते हैं। बैच ट्यूटोरियल के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, आप जाके सीख सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी हम नहीं कर रहे कुछ इस्तेमाल। और ऑप्शंस है इसमें, टाइम आउट के साथ रन कराना है, एंट इन्वोक कराना है, और सेट बिल्स पेंडिंग टू गिटहब कमिट, उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका पोस्ट बिल्ड एक्शंस। पोस्ट बिल्ड एक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपका बिल्ड हो गया उसके बाद आप क्या एक्शन कराना चाह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी एक पाइपलाइन सी बनी रहे तो आप दूसरे प्रोजेक्ट भी बिल्ड करा सकते हैं। पाइपलाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, बट ये सिर्फ समझने के लिए। आप आर्टिफैक्ट को आर्काइव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये कोई जावा बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें या तो जार फाइल या वॉर फाइल या फिर एयर फाइल बन रही है, तो आप उस आर्टिफैक्ट को स्टोर भी कर सकते हैं। फिर जैसे कि एक ऑप्शन है ईमेल नोटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्ड पास हो गई, तो इस ईमेल नोटिफिकेशन में आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और वो सबके पास जाएगा जो भी उसमें इंक्लूड है। कई बार एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं जिसे डिस्ट्रो भी कहते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन में सारी ईमेल आईडीज आ जाती हैं जो डेवॉप्स के लोगों की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम है, टीम का नाम है मेरिडियन, तो आपकी एक डिस्ट्रो बन जाएगा meridian@yourcompany.com, और उसके अंदर जिसकी भी ईमेल आईडी ऐड की जाएगी उन सबको उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मेल आ जाता है कि आपकी बिल्ड पास हुई है, फेल हुई है या कुछ और। आप अपना SMTP सर्वर भी इसमें लगा सकते हैं अगर आपका पर्सनली कुछ है तो। और ऑप्शंस भी हैं जैसे कि डिलीट वर्क स्पेस विद द बिल्ड इज डन। आप चाहते हैं कि मेरा वर्क स्पेस खाली हो जाए और उसके हिसाब से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इसे अभी सेव करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है। इस प्रोजेक्ट को आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं और फिर कंसोल में जाके उसका रिजल्ट या आउटपुट देख सकते हैं। ये सब चीज़ हम बाद में कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी एनाटॉमी मैंने अभी बताई है इसकी, वो चीज़ें बहुत बेसिक इंस्टॉलेशन के साथ आती हैं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए प्लगइन्स में इंस्टॉलेशन हो सकती है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस। इफ देर इज एनी इशू प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।